और ये पी बाई क्यूज का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूफ दैट, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके ही इसको प्रूफ करके दिखाना है, आपको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है और यहाँ पर देखो क्या गिवन है। यहाँ पर कहा गया है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूफ दैट दिस इज इक्वल दिस। ठीक है, हमको ये वाले को सॉल्व करना है और इसके इक्वल में लेकर के आना है। ठीक, सॉल्व करना और बताना कि क्या आप इसका आंसर। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना लेक्चर होने वाला डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 10 और ये पी बाई क्यूज का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको 4 ऑलरेडी पी बाई क्यूज के लेक्चर करा रखे हैं, उसके बाद हम आपके लिए ये वाला लेक्चर और लेके आए, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ और अच्छे क्वेश्चन थे जो कि हमें लगा आपको बताना जरूरी है और आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या है, हम आपके लिए 5 ऐसे पी बाई क्यूज लेके आए हैं जो कि अच्छे हैं और अपने आप में भी बढ़िया है और किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 ऐसे क्वेश्चन है जिनमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको बिना डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किए ही उसके वैल्यूज फाइंड करके बताने हैं। ठीक है, तो आपको ये काम भी करना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको लिख के बता भी दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूफ दैट, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके ही इसको प्रूफ करके दिखाना है, आपको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए इस वाले लेक्चर में। सबसे पहले क्या करो, आप लोग इस वाले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, और अगर आप बिना डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज कर इसको सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इसका सोल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। इसमें क्या करना है, लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करके राइट वाले पार्ट को लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ठीक, तो यहाँ देखो क्या है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ऐसे गिवन है, फिर b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी है, उसके बाद ये है। ठीक, तो देखो हमें करना क्या है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पर क्या है, a, b और c है। क्या ये तीनों एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम में मिल रहे हैं आप, क्योंकि सभी कॉलम और सभी रोज यहाँ पर क्या है, दो टर्म्स का सम है। तो a b c फर्स्ट कॉलम में है और a b c लास्ट वाले कॉलम में है। तो क्या हम फर्स्ट वाले कॉलम को ब्रेक करें और लास्ट वाले कॉलम को ब्रेक करके दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी को करेंगे ब्रेक। तो फर्स्ट वाले कॉलम को जब ब्रेक करोगे तो a b c जो पहले वाले एलिमेंट है ये ऐसे आएंगे, बाकी दोनों कॉलम वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे वो हैं। तो b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी सेम वैसे ही, c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड डिटरमिनेंट लिखी जाएगी वो क्या होगा, b c और a, ये वाले एलिमेंट उसका फर्स्ट कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो ये वाले कॉलम जो कि b c और a है ये इसका फर्स्ट कॉलम है, बाकी दोनों वैसे ही रहेंगे, यानी कि b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी। ठीक, लास्ट वाला जो है वो वैसे लिख दो, c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी। क्योंकि हमने अभी सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम को ही ब्रेक किया है दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है a b c किसमें मिला है, थर्ड वाले कॉलम में, तो हम थर्ड वाले कॉलम को भी ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इस वाले में क्या करेंगे, थर्ड वाले कॉलम को ब्रेक कर देंगे। ठीक, जब इसके थर्ड वाले कॉलम को ब्रेक करोगे तो दो डिटरमिनेंट इस वाले से बनेंगी। ठीक, इसमें आओ, इसका जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है वो है b c और a। ठीक, और इसमें आओ अगर, तो इसके जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट है वो क्या है, b c और a। ठीक है, तो इसके भी दो पार्ट करो, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, इसमें हम किसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड वाले कॉलम को ब्रेक करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसके सेकंड वाले कॉलम को ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है खास मेंशन करने की। अब जब इसको यहाँ पर एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, एक्सपेंड मतलब जब इसको स्प्लिट करोगे a b c, पहला कॉलम दूसरा कॉलम वैसे ही, क्योंकि हम कर रहे हैं तीसरे वाले को स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो a b और c वैसे ही रहेगा, सेकंड कॉलम भी सेफ रहेगा, b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी। जो थर्ड वाले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट है c a और b, इनको लिख दो c a और b। उसके बाद इसके जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होंगे, सेकंड वाले एलिमेंट का थर्ड कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये और ये दोनों लिख दो, a b c, फिर b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी। और जो सेकंड वाले एलिमेंट है a b और c वो लिखे जाएंगे अब। ठीक है, a b और c। ठीक,
तो ये ये दोनों डिटरमिनेंट जो आए हैं वो इस वाले अकेले से आए हैं, ठीक। अब इस वाले से भी दो बनेंगे, तो इसका सेकंड वाला कॉलम जब स्प्लिट करोगे तो दो डिटरमिनेंट अलग अलग बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो देखो। सेकंड वाले को स्प्लिट करो तो फर्स्ट और थर्ड वैसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है। देखो पहला क्या है, पहला है बी सी और ए। इसके पहले एलिमेंट क्या है, इसके पहले एलिमेंट है बी सी और ए, तो बाकी थर्ड कॉलम जो वैसे लिखा रहेगा, ठीक। अब एक सेकंड डिटरमिनेंट और बनेगी जिसमें ये वाले एलिमेंट लिखे जाएंगे, तो पहला कॉलम जो है वो वैसे ही रहेगा बी सी ए। सेकंड वाले कॉलम के सेकंड एलिमेंट सी ए और बी, सी ए और बी वैसे लिख दो। बाकी जो कॉलम बना था लास्ट वाला सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी वाला वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दो डिटरमिनेंट के वैल्यू जीरो होते हुए दिख रहे होंगे, क्यों? क्योंकि इसका ये और ये कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, और इसका ये और ये कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ डिटरमिनेंट हमको गिवन है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि ये पहले तो बनाओ, उसके बाद लिखोगे कौन कौन सा कॉलम फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल इन सेकंड डिटरमिनेंट, इन डिटरमिनेंट सेकंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लाइन से देखोगे 1 2 3 4, तो सेकंड डिटरमिनेंट यही वाला है। उसके बाद थर्ड डिटरमिनेंट में क्या है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड आर आइडेंटिकल इन डिटरमिनेंट थर्ड, ठीक है। इतना मेंशन करने के बाद में क्या करोगे, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, इन दोनों को लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ठीक। अब देखो क्या है, इनमें भी ये कॉलम बचा हुआ है, तो उसको भी स्प्लिट करके लिख दो। इसको स्प्लिट करके लिखोगे तो दो डिटरमिनेंट इससे बनेगी। बीच वाला कॉलम है ना, तो बीच वाले को स्प्लिट करो, क्योंकि हमको यहाँ पर जो आंसर में लाना है उसमें कोई भी ऐसा रो या कॉलम नहीं है जो दो नंबर्स का सम, ठीक। तो हम इसको भी स्प्लिट करेंगे, जो कॉलम बच रहा है उसी को स्प्लिट करेंगे। सेकंड कॉलम बच रहा है तो सेकंड वाले को स्प्लिट करो। ए बी सी लिखा है, ए बी और सी, इसमें क्या बी सी ए हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा, लास्ट में सी ए बी है, लास्ट में है सी ए और बी। सेकंड डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है वो यही रहेगा, सेकंड वाले कॉलम में ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी और सी, फिर आएगा सी ए बी और उसके बाद में भी सी ए बी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने इस वाले को स्प्लिट करके दो बना दिए, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस इस वाले डिटरमिनेंट को भी हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो थर्ड कॉलम है वो भी क्या है, दो नंबर्स का सम है, तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे, ठीक। करो पहला बी सी ए बी, बी सी ए बी, और थर्ड कॉलम के जो ये वाले एलिमेंट है पहले ये आएंगे, तो सी ए और बी ये आ जाएगा, प्लस अब क्या होगा, जो सेकंड डिटरमिनेंट बनेगी उसके जो थर्ड कॉलम एलिमेंट आएंगे वो ये आएंगे, ठीक है। तो इनको पहले लिख दो, बी सी ए और ए, सी ए बी और ए बी सी, ए बी और सी, ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्या, अब हमारे पास फिर से दो डिटरमिनेंट के वैल्यू जीरो हो रहे हैं, क्यों? इसका सेकंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, इसका जो है सेकंड थर्ड कॉलम भी आइडेंटिकल है, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक है। क्योंकि ये जीरो हो गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इन्हीं डिटरमिनेंट को हम काउंट करेंगे। तो सेकंड डिटरमिनेंट में और थर्ड डिटरमिनेंट में कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड के आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे, मेंशन करो, सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, क्योंकि कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल इन डिटरमिनेंट सेकंड एंड थर्ड। जब ऐसा मेंशन कर दोगे आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, तो बचेगा ये और ये, इन दोनों से सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं, बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो है रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक होप आपको समझ में आया होगा। इसको हटाते हैं यहाँ से, फिर इसको करेंगे सॉल्व, ठीक।
अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ये वाला तो पूरा ए वाला गिवन है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमको बस ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, ये दोनों तो 0 हो गए, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर नोट कर दो, ए बी सी ए और सी ए बी, प्लस बचेगा लास्ट वाला। तो लास्ट वाले में देखो क्या है, लास्ट वाले में बी सी ए सी ए बी ए बी सी, एलिमेंट वही सारे हैं, बस कॉलम इधर उधर है। ठीक है, एलिमेंट वही सारे हैं, कॉलम इधर उधर है। हम क्या करते हैं, कॉलम को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C2 C3 को पहले इंटरचेंज करते हैं। C2 और C3 को क्या करते हैं, इंटरचेंज करके लिखेंगे, तो उस वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो C2 इंटरचेंज C3, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस का। तो C2 की जगह C3 के एलिमेंट आ जाएंगे। तो पहला एलिमेंट क्या, पहला कॉलम आएगा B C A और A। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, A B C, दूसरा हो जाएगा A B C और तीसरा हो जाएगा C A B। ठीक, ये हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड से क्या किया था, इंटरचेंज किया था। ठीक, अब क्योंकि हमको ये दोनों सेम लाने हैं, तभी तो ये आएगा 2, है ना, दोनों को ऐड करके। क्योंकि देखो हमारे पास जो थर्ड कॉलम है वो यहाँ पर सेम हो गया है, फर्स्ट सेकंड में डिफरेंस आ रहा है, तो कॉलम फर्स्ट को इंटरचेंज करेंगे कॉलम सेकंड से। अब ठीक है, जब ये करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा, पहले से नेगेटिव है फिर से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो है वैसे लिख दो, ए बी सी ए और सी ए बी, ये तो वैसे लिख दिया। ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो है सेकंड कॉलम फर्स्ट की जगह पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी, फर्स्ट वाला सेकंड की जगह चला जाएगा बी सी ए, और थर्ड वाला अपनी जगह रहेगा सी ए बी। ठीक है, तो क्या अब ये दोनों डिटरमिनेंट सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों सेम है ना, x प्लस एक्स 2x होता है, तो वैसे ये डिटरमिनेंट प्लस ये डिटरमिनेंट 2 एंड ये वाला डिटरमिनेंट एक बार। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो 2 और ये a b c a c a b, ये है इस वाले डिटरमिनेंट का आंसर। यही हमको लाना था प्रूव करके, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिना इसको एक्सपेंड किए, यूजिंग डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके ये वाले डिटरमिनेंट से ये वाले डिटरमिनेंट लेकर के आया है। ठीक है, और आपको बताया भी किस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, हर एक चीज मेंशन करके आए हैं, इसलिए आपको बताना यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी था। ठीक है, और ये हो सकता है बड़े क्वेश्चन में भी पूछा गया हो। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आज का। देखते हैं बाकी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं उसमें क्या है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, और यहाँ पर देखो क्या गिवन है, यहाँ पर कहा गया है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूफ दैट दिस इज इक्वल दिस। ठीक है, हमको क्या करना है, बिना एक्सपेंड किए ही इस वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू इसके इक्वल में लेके आना है। सबसे पहले क्या करो, आप लोग इसको सॉल्व करो, बिना एक्सपेंड किए ये वाले डिटरमिनेंट से ये वाले डिटरमिनेंट को प्रूव करके लेके आओ, फिर इसका सोल्यूशन देखो यहाँ पर क्या है। ऐसा नहीं करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दिया एक्सपेंड करके, राइट हैंड साइड को भी एक्सपेंड करके सॉल्व कर दिया और दोनों को इक्वल लिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर बिना एक्सपेंड किए ही सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन आपको बताते हैं किस तरीके से होगा। देखो सबसे पहले करना क्या है, हमें यहाँ पर तो सबसे पहले 1 चाहिए, तो यहाँ से ढूंढेंगे 1 किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को लिख लो यहाँ पर, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, कोई भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले उसको ध्यान से देख लो, बी सी सी ए और ए बी। ठीक है, अगर हम चाहते कि यहाँ पर ए बी सी होता तो ए बी सी कॉमन कर लेते, 1 1 1 मिल जाता। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर्टी में बताया गया होगा कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट से कुछ कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं ना, तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके अंदर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एबीसी नहीं है तो हम एबीसी का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक, अगर किसी का मल्टीप्लाई कराओगे तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाहर लिख दिया। अब ए का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, बी का किस में हो रहा है, सी का किस में हो रहा है, वो देखो। हमको यहाँ पर दोनों में एबीसी में से क्या नहीं है, तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इसी में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, होगा तो पूरी रो में होगा या फिर पूरे कॉलम में होगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर ए लाना है तो हमको इस पूरी रो में ए से मल्टीप्लाई, इस पूरी रो में बी से मल्टीप्लाई, इस पूरी रो में सी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे अप्लाइंग
अप्लाइंग R1 में AR1, ठीक है, R2 में BR2 और R3 में CR3 करने पे, ठीक है। जब ये अप्लाई करोगे इस वाले में तो क्या आएगा, बाहर ABC जो मल्टीप्लाई में थे वो तो अंदर चले जाएंगे, 1/ABC बचेगा, 1/ABC बचेगा और ये वाले चले जाएंगे अंदर। A का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में हो जाएगा A² A³ ABC, A² A³ और ABC, ये आया। यहाँ पे कराओगे तो B² B³ और ABC, B² B³ और ABC, C² C³ और ABC हो जाएगा, ठीक है, C² C³ और ABC। अब हम क्या कर सकते हैं, पूरी कॉलम से ABC कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं और जो बाहर ABC है वो कैंसिल होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिख रहा है ना ABC, तो कॉलम थर्ड से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, टेकिंग आउट कॉमन, ऊपर लिखते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे टेकिंग आउट कॉमन ABC फ्रॉम C3। कॉलम थर्ड से ही तो कॉमन कर रहे हैं, कॉलम थर्ड से कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ABC ऊपर आ जाएगा और अपॉन में तो पहले से ही ABC है ना, तो अपॉन में ABC रहेगा और जहां से कॉमन किया वहां पर सब खत्म, 1 हो जाएगा। तो पहला कॉलम सेकंड कॉलम तो वैसे ही रहेगा। पहला कॉलम क्या है, A² B² C², दूसरा है A³ B³ C³ A³ B³ और C³ है, तीसरे में 1 1 1 हो जाएगा, तीसरे में 1 1 1 हो जाएगा क्योंकि पूरा ये बाहर आ गया, ठीक है, हो गया। आंसर कुछ कुछ दिखने लगा है लेकिन इसके कॉलम इधर उधर हैं, ठीक है। देखो आंसर में बीच में है A² B² C² और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल तितर बितर, ठीक है। तो हमको वो क्या करना पड़ेगा, सही करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको काट दो। अब करेंगे इंटरचेंज, किसको किसको इंटरचेंज करोगे, सबसे पहले सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दो, कॉलम सेकंड को इंटरचेंज करो कॉलम थर्ड से। देन क्या होगा, इस वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा, माइनस का आएगा, सेकंड थर्ड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम अपनी जगह रहेगा A² B² C², सेकंड कॉलम जगह थर्ड वाला आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा और उसकी जगह पे चला जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। ये हो गया क्योंकि हमने सेकंड वाले को थर्ड से रिप्लेस किया है, मतलब क्या किया है, इंटरचेंज किया है। तो सेकंड वाले के सारे एलिमेंट आ गए, सेकंड वाले के सारे एलिमेंट आ गए किसमें, थर्ड में, और थर्ड वाले के सारे एलिमेंट आ गए सेकंड वाले में, ठीक है। अब फिर से क्या करो, इंटरचेंज कर दो, क्यों, क्योंकि हमको 1 1 1 कहाँ चाहिए, आगे चाहिए ना, यहाँ पर देखो, ठीक। तो फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करेंगे। अब कॉलम फर्स्ट को इंटरचेंज करोगे कॉलम सेकंड से, जब इनको इंटरचेंज करोगे तो फिर से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, पहले से नेगेटिव है, और जब इंटरचेंज करोगे तो फिर से नेगेटिव होगा, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर अब आएगा 1 1 1 आगे आ जाएगा, 1 1 1, ठीक है। और ये जो A² B² C² है ये आ जाएगा सेकंड वाले में, और ये जो A³ B³ C³ है ये आ जाएगा थर्ड वाले कॉलम में। और यही मेरे ख्याल से हमारा आंसर है जो कि हम ले आए हैं विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, ठीक। ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है और वो प्रूव हो गया, ठीक। हेंस प्रूव वाली सिचुएशन आ गई, क्यों, क्योंकि हमने विदाउट एक्सपेंडिंग इसको हमने सॉल्व करके दिखाया है, बिना एक्सपेंड किए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को भी सॉल्व करना है, 2-3 बार सॉल्व करो, अगर नहीं आ रहा है तो करके देखो, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 जो है ना बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि उनको सॉल्व करना सॉरी उनको सॉल्व करने में आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फोर्थ और फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपका जो है होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, वो आपको ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको उसका सोल्यूशन का जो आंसर आएगा वो कमेंट करके बताना भी है, ठीक। तो देखो हम करते हैं इस वाले को रफ और आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि क्या है उसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, ठीक है। वो आपके सामने यहाँ पर कहा गया है कि सॉल्व फॉर x, यानी कि x के वैल्यूज के लिए इनको सॉल्व करो, यानी कि ये एक पूरा डिटरमिनेंट जो है ये पॉलिनोमियल के तरीके वर्क करेगा यहाँ पर, और इसमें से आपको x के वैल्यूज बताने हैं फाइंड करके, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, पूरे डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो a - x की फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें क्या है, उसी में सिर्फ प्लस है, बाकी सब में माइनस है, ठीक। तो इसको सॉल्व करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो,
देखने से आपको सॉल्व करने का तरीका पता चल सकता है, ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व करो। हम आपको इसका सोल्यूशन बताने जा रहे हैं, तो उसको देखो हमारे तरीके से, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ नहीं है, इसको 0 के इक्वल में रख के सॉल्व करना है, एक्स के वैल्यू फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसा आप लोग पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में करते हो वैसे ही करना है, ठीक। देखो सबसे पहले क्या, यहाँ पर 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस और 1 प्लस 2 माइनस दिख रहा है, यानी कि हर एक रो में आप देखोगे तो एक आपको एलिमेंट प्लस का दिखेगा, a प्लस एक्स का, बाकी 2 a माइनस एक्स के दिखेंगे। सबसे पहले क्या करो, किसी एक कॉलम में सारे कॉलम को ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, C1 में काम करो, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लो। इससे क्या होगा, एक कॉलम में आपको सारे एलिमेंट्स इकट्ठे दिख जाएंगे और फिर उनको कॉमन करके बाहर निकाल लेना, ठीक है। जब करोगे ऐसा तो यहाँ पर डिटरमिनेंट हमको क्या मिलेगा, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे, देखो a और a क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। यहाँ पर एक x प्लस का आएगा, एक माइनस का, मतलब माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला ही बचेगा, माइनस का बचेगा यहाँ पे, तो ये हो गया। जब यहाँ पे ऐड करोगे तीनों को तो 3a और एक x कट जाएगा, प्लस माइनस, माइनस वाला बचेगा, तो फिर से आएगा 3a माइनस एक्स, और लास्ट वाले में भी 3a माइनस एक्स ही आएगा जब इन तीनों को ऐड करोगे। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम वैसे ही लिख दो जैसे हैं, ठीक है। तो इनको वैसे ही हम यहाँ पर नोट कर देंगे। इक्वल में क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर 3a माइनस एक्स तीनों में आ गया तो कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखोगे टेकिंग आउट कॉमन, क्या कॉमन करेंगे, 3a माइनस एक्स, तो 3a माइनस एक्स फ्रॉम किसमें से कॉमन कर रहा है, C1, यानी कि कॉलम फर्स्ट से कॉमन कर रहा है। तो कॉलम फर्स्ट से कॉमन करोगे तो बाहर लिख दोगे 3a माइनस एक्स, अंदर क्या होगा, जहां जहां से निकाला वहां 1 1 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आया 1 1 और 1, यहाँ पर जो दिया गया वही लिख दो, a माइनस एक्स, फिर वही जैसे दिए गए एलिमेंट वैसे ही नोट कर दो जैसे यहाँ पर है, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर एक कॉलम में आपको सभी जगह 1 1 1 मिल गया है, तो आपको पता करना क्या है। अगर आपको कॉलम में 1 मिला है तो आप रो से रो को सब्ट्रैक्ट करो, R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट करो, R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 0 मिल जाएंगे, तो हम आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अप्लाइंग क्या करोगे, R1 में R1 माइनस R2 करो और R2 में R2 माइनस R3 करो। जब ऐसा करोगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा। आगे क्या आएगा वो तो आगे देखेंगे। यहाँ पर आ गया 3a माइनस एक्स, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 0, यहाँ पर 1, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, जब यहाँ पर माइनस करोगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों, a से a कैंसिल, माइनस एक्स और माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। अब देखो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर a माइनस एक्स, यहाँ पे भी a माइनस एक्स, इसको इससे माइनस करोगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल, 0 हो जाएगा, हो गया। तो R1 को R2 सब्ट्रैक्ट करके हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, 0 आया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो ये माइनस का और ये प्लस का, जब यहाँ पर माइनस का साइन भेजोगे तो ये माइनस का a और प्लस का x हो जाएगा, तो ये a से a कैंसिल हो गया और x और x 2x हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंजमेंट, यहाँ पर ये आ गया 2x, ठीक। इधर आओ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये, और जब यहाँ पर माइनस का साइन लगाओ तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस वाले से माइनस का a और प्लस का a कैंसिल, माइनस का x और माइनस का x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे माइनस का 2x, ठीक है। बाकी जो है वैसे ही लिख दो, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इज इक्वल 0, ठीक। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि विदाउट एक्सपेंडिंग हमको सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि हमको यहाँ पर डबल 0 मिल रहा है तो हम इसको इसके फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और यहाँ पर भी डबल 0 है तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग इट बाय कॉलम फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पर आएगा 3a माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या ये 1 है, फर्स्ट कॉलम में क्या बचेगा 1 ही है, तो यहाँ लिखो 1, और 1 के अगेंस्ट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये चारों, ठीक है। तो यहाँ पर आया माइनस का 2x 0 और माइनस 2x इज इक्वल 0, ठीक है। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3a माइनस एक्स और
देखो माइनस का 2x है, माइनस का 2x से कराओगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस 2x का 0 में कराओ तो 0 आएगा, इक्वल में क्या है 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल में कर दो। अब जब क्या करोगे 3a माइनस एक्स इज इक्वल 0 रखोगे तब क्या होगा, तब x इज इक्वल आ जाएगा 3a आएगा। जब 3a माइनस एक्स इक्वल 0 रखोगे x उधर चले जाएगा, x का वैल्यू 3a आ जाएगा। जब 4x स्क्वायर इज इक्वल 0 रखोगे तब क्या आएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल 0, तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से x के कितने वैल्यू निकले 2, कौन कौन सा 0 और 3a। ठीक है, तो x इज इक्वल आया 0 और 3a, ये दोनों है इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो कि हमने इस वाले से निकाला है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, कुछ इस तरीके से था, आपके सामने है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, आपको बताया किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले जो किया वही आपके लिए सबसे अच्छा काम था, उसके बाद आप समझ ही गए होगे कि किस तरीके से सॉल्व होने वाला है आगे और किस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर निकल करके आया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस वाले PYQ के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या है, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इससे थोड़ा सा अच्छा ही है, तो देखते हैं उसमें क्या है। ठीक, तो इसको हम करते हैं रफ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सो दैट डेल्टा इज इक्वल डेल्टा 1, वहां पर क्या है डेल्टा का वैल्यू ये है और डेल्टा 1 का वैल्यू ये है। ठीक है, अगर इसको इसके इक्वल रख दिया जाता और पूछा जाता कि इसको इसके इक्वल ला करके दिखाओ तो वो भी बात सेम ही होती। ठीक है, हमको ये वाले को सॉल्व करना है और इसके इक्वल में लेकर के आना है। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो आप, रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पता चल जाएगी कि किस तरीके से इसको हम ये ला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इस वाले में क्या है कि कॉलम में A, B और C आया और इस वाले में रो में आया है A, B, C। ठीक, तो सबसे पहला काम तो यही हो जाएगा कि हम क्या करें, इसके सारे रोज को और कॉलम्स को क्या करें, इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले तो, क्योंकि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है डेल्टा इज इक्वल ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लिखो ax x स्क्वायर 1, by y स्क्वायर और 1, cz z स्क्वायर और 1। ठीक है, आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे ऑल रोज इनटू कॉलम्स। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरचेंजिंग ऑल रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, जब ये करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, कॉलम बन जाएगा सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। ठीक, तो ये हो जाएगा ax x स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा ax x स्क्वायर और 1, ये हो जाएगा by y स्क्वायर और 1, ये हो जाएगा cz z स्क्वायर और 1। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, इंटरचेंज करने में डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होता, कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, तो इसको इसमें इंटरचेंज करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सारे रो को सारे कॉलम में इंटरचेंज किया इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता। ठीक है, प्रॉपर्टी वो है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ax by cz है, ये देखिए यहाँ पर a b c जो है वो अकेले हैं, और यहाँ पर क्या है zy है, यहाँ पे zx है, यहाँ पर xy। ठीक, तो क्या करोगे, अगर यहाँ पर x y z होता, यानी कि देखो क्या है, हमको कुछ करके यहाँ पर zy zx और xy लाना है। कैसे लेकर के आओगे, यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर x नहीं है। ठीक, तो अगर हम इस वाले में x y z रख देते हैं तो इस पूरे से x कॉमन हो जाएगा, इस पूरे से y, इस पूरे से z कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर a b c आ जाएगा, यहाँ पे x y z आ जाएगा। उनको लाना है ना भाई, तो यहाँ पर वही करेंगे। क्या करेंगे अब यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ठीक, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कैसे कराना है वो लिखेंगे। तो पहले तो हम ये लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब जो ये डिटरमिनेंट है इसको यहाँ पर नोट कर दो, ax x स्क्वायर 1, by y स्क्वायर 1, cz z स्क्वायर 1। ठीक है, क्या आ गया, हम इस एक्स वाई का मल्टीप्लाई इस रो थर्ड में करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे R3 में R3 इंटू एक्स वाई जेड करने पे।
ठीक है, ये लिख देना अप्लाइंग, ठीक है, ये लिख देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल हो जाएगा 1/x/y/z और यहाँ पर हो जाएगा ax x² और x/y/z जो है तीनों में नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x/y/z, फिर आएगा by/y² और x/y/z, cz/z² x/y/z, ये आ जाएगा, ठीक। इतना आने के बाद क्या करोगे, फर्स्ट वाले कॉलम से इसमें से x कॉमन करो, इसमें से y, इसमें से z कॉमन करो। जैसे ही कॉमन करोगे तो ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा और x/y/z बाहर आ जाएगा, जिससे वो वाला x/y/z और ये x/y/z कैंसिल हो जाएगा। तो वो चीज यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ लिखो टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन, क्या कॉमन कर रहे हो, कॉलम फर्स्ट से x कॉमन कर रहे हो, ठीक है, x, y, z रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पर पूरा लिख देना रिस्पेक्टिवली, फ्रॉम C1, C2 एंड C3 ऐसे लिख देना, ठीक है। जब यहाँ पर लिख दोगे उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से कॉमन करके बाहर निकालो, डेल्टा का वैल्यू क्या है, डेल्टा का वैल्यू आएगा x/y/z/x/y/z, ठीक है। क्योंकि यहाँ से x, यहाँ से y, यहाँ से z आया तो x/y/z आ गया बाहर और अपॉन में पहले से था। यहाँ से x निकलेगा तो ax और yz बचेगा, yz को आप zy भी लिख सकते हो, ठीक। ax/zy, दूसरे वाले में इसमें से y कॉमन हुआ है तो by और zx, by और zx बचेगा तो by और zx, ये आ गया। उसके बाद थर्ड वाले में से z कॉमन हुआ है तो cz और xy बचेगा, तो cz और xy, ये आ गया, ठीक। अब इसको इससे कैंसिल कर दो तो डेल्टा का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करो तो यही बच रहा है सिर्फ, और ये किसका वैल्यू, ये वैल्यू है डेल्टा 1 का, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल आ गया डेल्टा 1 और ये हम कर दिए हमने प्रूफ, ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूफ की सिचुएशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेल्टा को डेल्टा 1 के इक्वल लेकर के आ गया और किस तरीके से किया वो आपके सामने है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज किया, यहाँ पर एक्सपेंशन का कोई काम नहीं था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास उस तरीके से था जो कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको समझाना चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, आपको और बेसिक तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक। हटाते हैं इसको यहाँ से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके से है, आपके सामने गिवन है, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिखा तो है प्रूफ दैट, लेकिन इसके इक्वल में क्या लाना है वो अभी आपको नहीं बताया है, ठीक है। आपको करना है इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, सॉल्व करना है। इसका आंसर थोड़ा लेंथी ही आएगा, ठीक है, लेकिन जो है सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना है आपको उसका आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व करना और बताना कि क्या आप इसका आंसर कमेंट, मतलब इसका आंसर अगर आपको पता चल जाता है कि या फिर इसको सॉल्व कर लेते हो तो इसके स्टेप्स, आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इसका आंसर भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी बुक में देख करके या फिर किसी एग्जाम्पल में ढूंढ करके इसको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, इसको आप सॉल्व करो तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपके लिए है होमवर्क का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपने जो इसके पहले 4 क्वेश्चन बताए गए वो भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर आपके लिए कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है। आपका जो आज का लेक्चर नंबर 10 था, ये डिटरमिनेंट का PYQ का लेक्चर नंबर 5, अगर ये अच्छा लगा हो, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए डिटरमिनेंट के टॉपिक के ऊपर तो कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट करोगे तो हम डिटरमिनेंट के और भी जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर लेक्चर आपके लिए लेकर के आएंगे। बाकी जो है अभी हम डिटरमिनेंट के बाद में आपको बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन पढ़ना है वो डिफरेंशिएशन की पूरी प्लेलिस्ट में जाकर के डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स को देख सकता है। और डिटरमिनेंट का जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है यहाँ से क्लियर है। अगर आप चाहते हो एरिया और डिटरमिनेंट पे भी क्वेश्चन पढ़ाए जाए तो वो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में जो कि होने वाला है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के ऊपर, ठीक है। तो उस वाले लेक्चर में मिलेंगे, ये वाला लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।
तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो, जय हिंद जय भारत।